अरमान मलिक इज़ नॉट जस्ट वन थिंग एंड मैं कभी एक बॉक्स में फिट नहीं होना चाहता हूँ. ये एक मेरी ख्वाहिश रही है और एक फाइट भी रही है, अगेंस्ट द सिस्टम. A lot of people love to box you up in a place and कहना चाहते कि यार हाँ आप ये genre के सिंगर हो, आप यही गाते हो. But that's not my vibe. I love experimenting. I love being versatile as I can be, and I'm destined to be. Do you wanna like that? Keep on pushing and you're pulling me back. Guess I'm under your control and I can't take it any. Hi everyone, this is Arman Malik and I'm here to talk about my independent music. Yeah, guess I'm under your control. I think independent जो गाने हैं और independent जो artists हैं, उनका नाम independent रखा है because they don't need to be dependent on Bollywood. Bollywood music is not the only music that we have in our country. बहुत सारे ऐसे artists हैं जो film music ना उन्होंने सुना है ना वो क्रिएट भी करते हैं, वो अपना खुद का एक म्यूजिक क्रिएट करते हैं, वो उनका खुद का एक जॉनर है. देयर आर आर्टिस्ट्स इन एवरी नूक एंड कॉर्नर ऑफ द कंट्री एंड दे आर क्रिएटिंग देयर ओन काइंड ऑफ म्यूजिक एंड आई थिंक दैट इज व्हाट इंडिपेंडेंट म्यूजिक इज ट्रूली अबाउट. एज अ प्लेबैक सिंगर हम बहुत लिमिटेड हो जाते हैं, जिस तरीके के जॉनर्स, जिस तरीके के गाने हम गाते हैं. व्हेन यू गो ऑन शोज और आप यही गाने वापस आप डे इन डे आउट परफॉर्म करते हो, एवरी नाइट देयर आर पैक्ड ऑडियंसेस वेटिंग टू लिसन टू यू एंड दीज सॉन्ग्स. एंड उनके लिए फ्रेश एक्सपीरियंस है, लेकिन आपके लिए इट्स probably just another show. Somewhere as an artist, I was feeling like the true artistry inside of me was not being tapped. जिस तरीके के गाने, जिस तरीके के जॉनर्स मुझे एक्चुअली करने थे, वो नहीं करने को मिल रहे थे. ऑब्वियसली क्योंकि यहाँ पे एक फिल्म इंडस्ट्री की जो एक माहौल है, वो दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन इंडिपेंडेंट म्यूजिक. मेरे अंदर एक एक डिज़ायर थी पॉप R&B म्यूजिक को लेके. जिस तरीके के म्यूजिक मैं लास्ट 2 साल से रिलीज़ कर रहा हूँ, जैसे कंट्रोल हो गया. दिस इज़ द जॉनर दैट आई ऑलवेज वांटेड टू डू, लेकिन मौका नहीं मिला क्योंकि बॉलीवुड म्यूजिक इंडस्ट्री में हम इतने इन्वॉल्व थे दैट वी डिडंट गेट टाइम टू डू समथिंग फॉर आवरसेल्व्स एज एन आर्टिस्ट. ये चैलेंज लेना, ये रिस्क लेना, दैट इज़ लाइफ. आई थिंक इट्स इंपॉर्टेंट टू डू थिंग्स फॉर योरसेल्फ एज एन आर्टिस्ट. अगर मैं वो नहीं करता तो मैं ना टाइम स्क्वायर पे सबसे पहला आर्टिस्ट होता, ना मैं MTV EA में जो अवार्ड है मुझे मिला है फॉर कंट्रोल, वो नहीं मिलता. सो आई थिंक अ लिटिल बिट ऑफ डेयरिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. बहुत टाइम तक मैं ना खुश था क्योंकि जो आर्टिस्ट है इनसाइड, उसको बहुत अलग तरीके के गाने करने थे, बहुत अलग तरीके की सिंगिंग करनी थी. एंड आई हैव अ लिटिल बिट ऑफ अ वेस्टर्न वाइब टू द वे आई सिंग एंड आई फील लाइक वो मैं बहुत कर्टेल कर रहा था in order to sing Bollywood music. ये बहुत अच्छा है, ये this is what has made me Arman Malik. But there is an Arman inside that is the true artist and I don't want to hide that and I don't want to suppress that. तो 2020 में मैंने ये एक decision लिया कि to hell with everything, I'm going to put out what I feel and what the Arman inside, the 15-year-old inside who always wanted to do pop music, उसकी एक ख्वाहिश पूरी करनी थी. जब मैंने कंट्रोल रिलीज़ किया था, बहुत सारे फैंस पूछे थे तो आप अभी हिंदी गाना छोड़ दोगे, will you stop doing Bollywood? That was a very very frequently asked question and that's not the case. अभी तक आपने जिस रूप में अरमान मलिक को सुना है, वो आपको सुनने मिलेगा from here on till posterity. जब मैं पॉप म्यूजिक करता हूँ, मेरा एक बहुत ही अलग स्विच ऑन हो जाता है दिमाग में एंड आई थिंक ऑफ पॉप म्यूजिक इन अ वेरी डिफरेंट वे. इफ आई एम मेकिंग हिंदी पॉप, अगर मैं एक हिंदी गाना बना रहा हूँ फॉर द इंडिपेंडेंट स्पेस, जिस तरीके के साउंड्स उसमें यूज हो रहे हैं, जिस तरीके से वो प्रोड्यूस हो रहा है, उसमें एक ग्लोबल साउंड बहुत इंपॉर्टेंट है. टुडे पीपल आर कंज्यूमिंग सॉन्ग्स ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ लैंग्वेजेस. अगर डेस्पासीटो, अगर गंगनम स्टाइल हिट हो सकते हैं, तो एक हिंदी पॉप गाना भी हिट हो सकता है एंड दैट्स माई बिलीफ. बहुत लोगों को अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती ऐसी टू क्रिएट देयर ओन साउंड, बट आई एम एट अ स्टेज एंड एट अ प्लेस इन माई करियर वेयर आई हैव द फ्रीडम एंड आई एम एबल टू क्रिएट अ साउंड ऑफ माई ओन. When you feel like, okay, I'm stable here, I think that's complacency also in a way, at least for me. मुझे लगता है कि यार, what's next? That's something that there's a question that's in my head always. And I think that's very important as an artist. I don't want to be stagnant and be like, okay, मैं यहाँ पे settled हूँ, मैं बहुत खुश हूँ. हाँ, definitely खुश हूँ, लेकिन एक restlessness है, एक fire है, एक ambition है to keep doing more and bigger and better things. I don't think काफ़ी लोगों में वो एक पेशेंस है कि वी डू समथिंग, कुछ काम किया हमने, कोई गाना किया, उसको एक खुद का एक टाइम देना चाहिए हमें. वी कांट एक्सपेक्ट कि यार 1-2 दिन में
Ghana has become like, oh, it's gone everywhere, it's become viral. Obviously, if that happens, then nothing like it. But you can't force things. जो naturally एक गाने की एक जर्नी होती है, उसको देखने में बहुत मज़ा आता है. So yeah, I really don't feel that independent musicians should depend on Bollywood. Truly, we have a music industry and not just a film music industry in India today. I'm here for the independent music movement.